अभी की एजुकेशन पब्लिक स्कूल के फाउंडर सुभाष मिट्टा जी भी हैं। सर स्वागत है आपका। और भाजपा मंडल अध्यक्ष ट्यूनी नीरज शर्मा जी भी है। सर आपका स्वागत है। तो जिस प्रकार से सर आज आपके स्कूल के द्वारा स्वच्छता की जागरूकता रैली निकली है, उसके बारे में 2 शब्द दर्शकों को जरूर बताएं। ठाकुर साहब भी पहले आपका की एजुकेशन पब्लिक स्कूल में आने का स्वागत है और जो इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं इस चार मासू माता हाथेश्वरी की यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तरह से लोगों को बटन दबा दो। पहले तो मैं इस की एजुकेशन प्रांगण में आए आप ठाकुर साहब, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप हमेशा इस की एजुकेशन पब्लिक स्कूल जो भी हम इवेंट करते हैं और आप लोगों को रूबरू कराते हैं, और हमारे इवेंट्स वो रहते हैं जो बच्चे के हितकारी हो, समाज के लिए हितकारी हो, और जिससे हम अपना एक स्वच्छ भारत तभी संभव है जब एक छोटे से बच्चे को पता रहे कि मुझे रैपर्स कहाँ फेंकने हैं और जो हमारा डस्टबिन है उसको कब यूज करना चाहिए। इसके लिए हमने जागरूकता रैली आज आयोजन किया था और उसमें हमारे भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा जी आए और इन्होंने इस शोभा को 4 चांद लगाए। और नीरज शर्मा जी से भी मैं जो उन्होंने पर्यटन किया और हमेशा पर्यटन करते रहते, मैं आर्मी होने के नाते में सोशल एक्टिविटी में देखते रहता हूँ, हमेशा यहाँ के क्षेत्र का पर्यटन करते रहते हैं और सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही आग्रह करता हूँ कि आगे भी हम जब भी इस तरह के इवेंट कराएं, आप लोग हमारा इसी तरह से सहयोग करें ताकि हमारा समाज स्वच्छ, साफ और हरा रहे। हमारे साथ नीरज शर्मा जी भी है। शर्मा जी, आप इस स्वच्छता अभियान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं की एजुकेशन के फाउंडर फौजी साहब को सैल्यूट यानी सलाम करता हूं कि आपने इस त्यूनी क्षेत्र में इतनी अच्छी एजुकेशन की नींव रखी है जिससे कि छोटे छोटे बच्चे एकदम हमारा भविष्य तैयार हो रहा है। उसके लिए मैं पूरा जितना भी इनका स्टाफ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो आज कार्यक्रम स्वच्छता अभियान करा, देखिए 2 अक्टूबर 2014 को जब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी, तो उन्होंने शपथ लेते हुए घोषणा की थी कि ये भारत महात्मा गांधी की जयंती 150वीं जयंती तब मनाएगा जब ये भारत स्वच्छ होगा। तो इसी के निमित्त आज इस स्कूल में भी ये माननीय मोदी जी को फॉलो करते हुए पूरे देश में एक जन आंदोलन के रूप में जो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान उभरा है, उसी के निमित्त आज हमारे त्यूनी क्षेत्र में की एजुकेशन द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम कराएगा कि पूरे बाजार को स्वच्छ करने के लिए सफाई की गई बच्चों द्वारा। और स्कूल में जितना खूबसूरत इवेंट इन्होंने खेलकूद का या जितनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ की एजुकेशन में दी है, उसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र के लोगों से निवेदन करूंगा, जितने भी देवघर टीवी या बाउल टीवी के माध्यम से जितने भी श्रोता हमको सुन पा रहे हैं, आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को इधर उधर न डाल के एजुकेशन ट्यूनी में जरूर डालें। यहाँ से आपके बच्चे का भविष्य अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है और आपके बच्चे खेलकूद में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह मेरा पूरे क्षेत्रवासी से निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चे का एजुकेशन पब्लिक स्कूल ट्यूनी में जरूर कराएं। शर्मा जी, जिस प्रकार से ट्यूनी क्षेत्र में आप देखते होंगे कूड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ट्यूनी क्षेत्र के जितने भी हमारे यहाँ पे निवासित लोग हैं या बाहर से लोग यात्री आते हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि आप कूड़े को इस तरह रोड में न डालें, क्योंकि अगर आपका अड़ोस पड़ोस गंदा होगा तो आप भी जरूर गंदे होंगे, आप भी अस्वस्थ होंगे। अगर पूरा ये ट्यूनी हमारा जो जितना भी क्षेत्र है, ट्यूनी बाजार ही नहीं है, इससे जितने भी हमारे गांव जुड़े हैं उन सब से भी निवेदन रहेगा, गांव वासियों से भी, कि आप अपने गांव में कूड़े को डस्टबिन में यूज करें, डस्टबिन में डालें, इस तरह रोड में न डालें। इससे क्या हो रहा है कि हमारे आस पड़ोस की जो हमारी पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है और हमारे छोटे छोटे बच्चे वो बीमार हो रहे हैं। और हम बात करते हैं गौ माता की, ये प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि 1000 वर्षों तक भी नहीं गलता है। तो मैं पूरे क्षेत्रवासी से निवेदन करूंगा, आप ट्यूनी आते हैं अपने घर में आप स्वच्छता पे विशेष ध्यान दीजिए, उससे आपका मानसिक विकास होगा और आप स्वस्थ रहेंगे और पूरा ये क्षेत्र स्वस्थ रहेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जिस तरह यहाँ पे बाजार में तो गाड़ी लगी है कूड़े की, तो सुबह सुबह आती है, तो बाजार वालों के लिए तो सबसे बढ़िया है जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं। और वहीं पे जो कूड़ा डंपिंग है, बहुत अच्छी मशीन लगाई है सरकार द्वारा। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा गवर्नमेंट का कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की मशीन या इस तरह का जो कूड़ा निस्तारण केंद्र है वो कहीं नहीं है और ना इस तरह की गाड़ी लगी है। ये त्यूनी क्षेत्रवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार द्वारा आपको इतनी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, आप उसको जरूर फॉलो करें, कूड़े को इधर उधर न डालें। ऐसा मेरा पूरे क्षेत्रवासी से निवेदन है।
हमारे साथ की एजुकेशन के फाउंडर श्री सुभाष मिक्टा जी भी है। सर, जिस प्रकार से आज आपने अपने स्कूल में क्रिकेट नेट की ओपनिंग की है, उसके बारे में 2 शब्द जरूर दर्शकों से साझा करें। ठाकुर साहब, इस चीज से मैं इसलिए आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ क्योंकि आपको हाल ही में पता है हमारे यहाँ भी 30-40 किलोमीटर पीछे मेरे नॉर्थ में जाए तो रेणुका ठाकुर का गांव आता है। वो एक छोटे से गांव से उठी है और उसने बहुत चीजों को फेस किया और जाके आज हमारे लिए प्रेरणा बनी है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए खुद मैं एक स्पोर्ट्स रहा हूँ और हिमाचल से मेरा गोल्ड मेडल है और आर्मी में भी मेरे 4-5 मेडल्स हैं। तो मैं जब इस स्कूल का ओपनिंग किया था, मेरा एक मोटिव था कि हमें एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स देना बहुत जरूरी है। उसमें स्पोर्ट्स देने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दिखावटी टाइप शुरू करें, हमें ग्राउंड लेवल पे जाना है और ग्रास रूट से कोई भी स्पोर्ट्स को शुरू करना होता है। तो जैसे हाल ही में हमने क्रिकेट की बात कर रहे थे, यदि हम लास्ट ईयर वॉलीबॉल की बात करें, ठाकुर साहब एक मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, यहीं से एक स्कूल फाउंडर आया था, यहाँ से 2 स्कूल वॉलीबॉल टीम गई थी, वो फाउंडर अपने बच्चे के सिलेक्शन के लिए घूम रहा और जब मेरे स्कूल की टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कभी भी सोशल नहीं करूंगा इन चीजों को, लेकिन मैं उनकी जो बुराइयों की प्रवृत्तियां को है वो एक बोलते हैं, यदि कोई आदमी देश पे बोले, समाज के सामने बोले तो इसका मतलब वो समाज में सुधार करना चाहते हैं। तो वो अपने, उसका लड़का खेलता ही नहीं है वॉलीबॉल, आके घूम रहा, सर मेरे बच्चे को स्टेट में इसमें जाना आगे इवेंट में, इसको अपनी टीम में खिलाया। तो मैं बोला यार, जो बच्चे मैं लाया हूँ पहले ही वॉलीबॉल की टीम, उसको मैं बाहर कैसे कर सकता हूँ, और मेरा बच्चा बढ़िया है, आपका बच्चा मेरी टीम के साथ खेला नहीं है। तो कृपया करके हम ग्रास रूट में बच्चों को, हमें पता होना चाहिए कि वॉलीबॉल इनको सिखाना, ए कैसे सिखाना, बी कैसे सिखाना। इसी तरह से क्रिकेट है, क्रिकेट की यदि हमने शुरू करना तो हमारे पास नेट बैटिंग का चाहिए, जो कि आज शर्मा जी के कर कमलों से आज उसका उद्घाटन हुआ और शर्मा जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस 4 मासू माता हटेश्वरी की असीम कृपा एक ऐसा सहयोग बना कि आज इनका ही जन्मदिन भी है और साथ ही इस कर कमलों से इसका ओपनिंग हुआ। और मैं शर्मा जी से और इस 4 मासू से हाथ जोड़कर और इनके जो हमारे ऊपर कृपा रही, जरूर एक बच्चा या हजारों बच्चे यहाँ से हमारे अलग अलग क्षेत्र में आगे जाएंगे, चाहे क्रिकेट में हो। तो जिस दिन मैंने आज बच्चों से प्रतिज्ञा कराई है कि शर्मा जी ने जो आपके लिए धनराशि दी और इसको ओपनिंग कराया, तो इसको हमने पॉजिटिवली यूज करना है, ताकि जिस दिन बच्चा यहाँ से नेशनल टीम में खेले, इंटरनेशनल खेले, तो शर्मा जी को एक बहुत बड़ा खुशी होगा कि मैंने अच्छा प्लांट लगाया और इस प्लांट से हमें आज ये फल मिला कि हमारे क्षेत्र से बच्चा आज इस मकाम तक पहुंचा है। तो मेरा यही है कि इस जो नाला नेट बैटिंग जाला खोला है हमने, इसमें आए बच्चे खेले। इसमें भी एक विडंबना है शर्मा जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, कुछ सराउंडिंग स्कूल से आए बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए, हमने उनसे निःशुल्क प्रैक्टिस कराया। उस स्कूल के टीचर्स का मैं नाम नहीं लूंगा, शायद आप समाज से पता करिए, इस तरह की बुराइयों की चुनौतियां रखने वाले लोग हैं। जाके उन बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में खड़ा कर दिया और बोला कि तुम वहां खेलने क्यों जाते हो। देखो कितनी शर्म की बात है। आपने 30 साल से, मैं एक आध्यात्मिक आदमी भी रहा हूँ, आध्यात्मिक लोग से हम रूबरू रहते हैं। सर ये जो कड़ी है ये आप अपने लिए बीज रहे हो, जिस दिन परमात्मा आपसे हिसाब मांगेगा उस दिन आपको देना पड़ेगा। तो कृपया करके आपके बच्चे को जहां राइट एजुकेशन मिल रहा है, राइट चीज मिल रहा है, उन्हें जाने दें, रोके नहीं है। क्या मॉर्निंग असेंबली में उनको लोगों के सामने आप डिमोटिवेट करें, बल्कि आपको मोटिवेट करना चाहिए उनको कि भाई बच्चा खेलने जाता है, इसका मतलब मोबाइल से दूर है, शारीरिक विकास कर रहा है, तो मानसिक विकास तो स्वाभाविक है, ये तो साइकोलॉजिक फैक्टर है सर। यदि जिस बच्चे का शारीरिक विकास होगा उसका मानसिक विकास स्वाभाविक है, तो हमें आने देना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है ये शब्द उन टीचर से, उन प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ने किया काम, स्कूल के फाउंडर है और स्कूल के प्रिंसिपल भी है, वो इस तरह के काम करे। कृपया ये ऐसे काम ना करें। आप यहाँ नहीं भेजना चाहते तो आप वहाँ बनाए, प्लेटफॉर्म बनाए, बच्चों को दे प्लेटफॉर्म। तो हम आशा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी बच्चा खेलना चाहता है, चाहे बैडमिंटन है, चाहे वॉलीबॉल है, चाहे बॉक्सिंग है, चाहे क्रिकेट है, कृपया आए। शाम के समय में हम शर्मा जी को भी जरूर बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए बुलाएंगे, तो आप लोग आए, इसका आनंद लें, ताकि आप फिजिकली ठीक रहे, मेंटली ठीक रहे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं।